सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में अलग अलग जगहों पर ऐसे मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं जो पीएम मोदी की सोच है कि जितनी भी सुविधाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। आज हम चंडीगढ़ में मौजूद है, सेक्टर 44 में हमारे साथ डॉक्टर देविका पाठक मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में। थैंक यू जी। मैम किस तरीके से जो पीएम की सेवाएं हैं आज यहाँ पे कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं? सबसे पहले हम इस कैबिन की बात कर लेते हैं। ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है और एएनसी एंटीनेटल केयर, जिससे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके जो टीके, दवाइयाँ, पोषण, हम वो उनको गाइड करते हैं कि इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए और क्या खाया जाए और कौन से टीके लगवाया जाए, कौन सी दवाइयाँ लिए जाए। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो होता है वो बच्चों के लिए होता है। जैसे हम टीके लगाते हैं एट बर्थ और उसके बाद चलते जाते हैं 1 महीने, 3.5 महीने, हम ट्रैक भी करते हैं, नंबर्स लेके रखते हैं पेरेंट्स के। हम किसी बच्चे को अपना टीका मिस नहीं करने देते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास लगेगा, एक कार्ड बनता है जिसे हम ग्रीन कार्ड बोलते हैं, वो टीके पूरे इंडिया में कहीं पे भी लगवा सकता है, प्रोवाइडेड वो कार्ड और किसी के पास भी हो। हाँ जी, ऐसा नहीं सिर्फ 44 की पॉपुलेशन आएगी, कहीं की भी आएगी, हम टीका लगवाएंगे। तो आज यहाँ पे महिलाएं पहुँच रही हैं जिनसे आपने कुछ बातचीत की, कोई ऐसी महिलाएं जिनको सुविधा मिली हो? हमारे पास जितनी भी हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन्हें कॉल करा जाता है, एवरी ट्यूसडे कॉल करा जाता है कि हमारे पास आके अपना बीपी दिखवाएं, शुगर दिखवाएं और कोई परेशानी आ रही है वो हमसे डिस्कस करें ताकि हम देख सकें कि कोई आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना आए बच्चे को भी और मदर को भी। एक और बात बताइए, जैसे आज कैंप लगा है इसके बाद यही जो सेम सुविधाएं हैं क्या डेली रूटीन पे यहाँ मिल पाती हैं उनको? जी, इम्यूनाइजेशन बच्चे की भी, प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी, सबकी होती है। एवरी वेडनेसडे हम अंडर 5 इयर्स की करते हैं, सैटरडे को अंडर 5 एंड ओवर 5 भी करते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को प्रेग्नेंट फीमेल्स या फिर जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको भी सेवाएं देते हैं। आइए आगे वाले कैंप्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सा लगा हुआ है कैंप और उसमें क्या सुविधाएँ बता रहे हैं आज, जैसे ये टीबी मुक्त चंडीगढ़ की ओर से, इसकी तरफ कुछ बताइए। जी, ये टीबी मुक्त वो है जो हमारा निक्षय के अंडर आता है। ठीक है, इसमें हम सीबी नेट जिसे कहते हैं, जो बलगम की जांच होती है, बलगम की जांच हमारे पास हर रोज़ ही सेवा उपलब्ध है। जो जिनको खांसी है बहुत देर से, जो पहले कभी चूल्हे पे काम करते थे या जिनको ऑलरेडी कोई और बीमारी है, हमें लगता है कि एट रिस्क हो सकते हैं टीबी के लिए, तो हम उनकी जाँच करवाते हैं। बाकी अभी हमारे पास यहाँ पे भी एक वैन लगी है, ये चेस्ट एक्सरे होते हैं पोर्टेबल, पर ये यूजली कैंप्स में ही होते हैं। हाँ जी, और जो हम इन्हें बताते हैं कि पोषण क्या लेना है, और जो हमारे अंडर स्कीम आती है कि पोषण के जो हम एड देते हैं या तो पैसे देते हैं या एक्चुअल राशन देते हैं कि वो कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए। तो मतलब आप आज भी हमारे पास 2 टीबी चैम्पियंस आई हैं जिनको हमारे जो नोडल ऑफिसर सर हैं उन्होंने फ्रूट बास्केट और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करा है। हाँ जी, मतलब आप जांच करने के बाद उनको ये सुविधाएं भी प्रदान करते हो, कुछ खाने पीने का सामान हो गया, टीबी किट्स हो गई, है ना, बाद में जो उनके मास्क प्रोवाइड करते हैं, जो हम उन्हें बताते हैं कि टीबी की जो दवाइयों से इनिशियल साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनसे कैसे बचा जाए, क्या वाइटामिन लिए जाए, और सिर्फ बताते नहीं, प्रोवाइड भी करते हैं। बाहर से टीबी के मरीज़ को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, आइए और आगे कौन कौन से कैंप है ज़रा बताइए इसके बारे में, जिससे ये रहने वाला है। इसमें क्या बताया जाए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसका भी बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है ना पीएम गवर्नमेंट। इसी कैंपेन के अंडर हमारा कैंप लगा है जो मेगा कैंप है इस नारी शक्ति का। देखिए आगे जाके अगर, तो जैसे हम इसमें समझाते हैं जो यंग फीमेल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11-12 ईयर्स ऑफ एज कि मेंस्ट्रुएशन, जैसे जब महीने आते हैं तो क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, कपड़ा ना इस्तेमाल करा जाए, हाइजीन कैसे मेंटेन करा जाए, और कब कब उनको क्या क्या टीके लगवाने चाहिए। जैसे हमारे पास सर्वाइकल कार्सिनोमा की अब वैक्सीनेशन है, बड़े अस्पताल में वो मुफ्त की मिलती है, तो वो लगवाएं, छोटी उम्र से लगवाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो जैसे मैरिड वुमेन हैं या फिर जो अब जैसे भी वो अबव 18 हैं तो उनकी भी सुविधाएं, जैसे वो कॉपर्टी रखवाना चाहती हैं, जो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल की चीज़ें जो आती है, बर्थ रेट कंट्रोल करने की, वो सारी हम उन्हें समझाते हैं। ताकि क्योंकि देखिए फीमेल पे एक सिर्फ घर का नहीं, बाहर का सबका स्ट्रेस आता है, तो हम चाहते हैं ये अपने शरीर से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चाहे आयरन डेफिशिएंसी का हो, आयरन डेफिशिएंसी हमारा अनीमिया मुक्त में हर दिन ही चलता है, तो हम यंग फीमेल्स और ओल्डर में भी ये प्रोवाइड कराते हैं। जी बिल्कुल, ये कैंप स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसी कैंपेन के ज़रिए आज ये जो बड़ा सेक्टर 44 में कैंप लगा है, सारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो बताया जा रहा है वो इसी के अंडर ही किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं
दांतों की सड़न से कैसे बचें, ये कैंप भी, इसका अलग से कुछ रहता है प्रोटोकॉल, क्योंकि ये तो नॉर्मली जांच चलती रहती है वैसे? जी सर, एएनसी में ये चलता ही है, जैसे एंटीनेटल में तो प्रोवाइडेड होता ही है। बाकी फिर हमें जो लगता है कि जैसे कई बारी दांतों की दिक्कत के कारण ही पोषण नहीं ठीक मिलता है, तो ये डेंटिस्ट ही हमारे बता पाते हैं कि कीड़ा है, कि हमें और उसकी जांच कुछ कराने की ज़रूरत है। ये तो नहीं है कि वो जाड़ों में जा रहा है, तो फिर हमारे पास थ्रोट स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। पर ये चीज़ें बच्चों की और प्रेग्नेंट फीमेल्स, रिप्रोडक्टिव एज मेल एंड फीमेल का चेकअप होता ही होता है। हम यूजुअली कहते हैं लोगों को अपने दांत दिखवाते रहिए, और यही है कि हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो उनके बड़े प्रोसीजर हैं वो भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद ये वाला कैंप, इसके बारे में, ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये कैंसर के बारे में कैंसर हॉस्पिटल वालों ने करा है। इसमें तरह तरह के जो कैंसर हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है हमारे पास, जैसे और कैसे बचा जाए, या फिर मतलब आपके अगर आप एट रिस्क लगते हैं, हम उसका रिस्क कैसे कम करा जाए। एक मिनट इनसे बात करते हैं जो होम्योपैथ कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं। क्या नाम है आपका मैम? शिवानी। क्या आज आप किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं, या क्या प्रिवेंशन क्या बता रहे हैं लोगों को इसके बारे में? यहाँ पे हम 3 टेस्ट कर रहे हैं, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का वाया टेस्ट। तो ओरल के बारे में हम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि उन्होंने आने वाले टाइम में खुद अपना चेकअप कैसे करना है, और एक बार हम भी उनको खुद करके बता रहे हैं। सेम ऐसे ही ब्रेस्ट के बारे में उनको मंथली उन्होंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, और खुद हम उनको यहाँ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके बता रहे हैं। थर्ड वन इज़ सर्वाइकल कैंसर का हमारा वाया टेस्ट है, जिसमें कि जो बच्चेदानी का मुँह, सर्विक्स जो होता है हमारा, उसमें एक मेडिसिन अप्लाई करके जो HPV इन्फेक्शन है जो इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है, उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट में उनमें वो इन्फेक्शन अभी है तो नहीं, जो आगे आने वाले टाइम में उनको ये बीमारी बनाए। तो 3 जो हमारे प्रिवेंटेबल कैंसर है उनके बारे में हम अवेयरनेस कर रहे हैं। लोगों का कैसे साथ मिल रहा है? लोग जो चेक करवाने आ रहे हैं उनके साथ बातचीत करके कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हो? ठीक है, मतलब है कि कई लेडीज़ ऐसी हैं कि जो थोड़ा अवेयर हैं, बट वो फिर भी अपना एजुकेटेड होने के बाद भी टेस्ट नहीं करवा रहे कि मैम पेन तो है नहीं है, कि ये ठीक हो जाएगा। बट हम इसी के बारे में उनको बता रहे हैं कि यही जो पेनलेस लंप्स हैं वही इन फ्यूचर हमारे कैंसर का जो मेन कॉज है, इसके बारे में हम उनको अच्छे से बता रहे हैं। तो वो काउंसलिंग से अच्छे से मतलब हाँ रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं कि हाँ वो चेकअप भी अपना करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम डॉक्टर साहब आगे, इधर भी एक कैंप इधर भी रह चुका है, आयोडीन युक्त नमक प्रतिदिन, इसके बारे में। सर ये हम हाइपोथायरॉयडिज्म की जो दिक्कत बढ़ती जा रही है, या फिर थायराइड से के जो इशू आते हैं वो काफ़ी बारी आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं। तो हम पेशेंट को सिखाते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और आयोडाइज सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल भी होता है, क्योंकि इससे आपकी जो दिमागी शक्ति है वो भी कम हो सकती है, स्पेशली बच्चों में। और फ्यूचर में जाके जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, हम नहीं चाहते कि उनका थायराइड इशू से शुरू होकर थायराइड कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो। तो आयोडाइज सॉल्ट इज़ बहुत सिंपल चीज़ है, बस नमक है। तो ये एजुकेट करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं आयोडाइज सॉल्ट। सर क्या लोगों को जो आम नमक हम घर में सब्जी में यूज़ करते हैं वो नहीं खाना चाहिए, जो आप बता रहे आयोडीन नमक खाना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि पेशेंट्स को कि जब भी आपने नमक का पैकेट खरीदना है, ये वाला निशान देखना है, स्माइलिंग सन का निशान। नमक 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जब भी आप खाना बनाओगे तड़के के बाद नमक डालना, तड़के से पहले नमक नहीं डालना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप छोले बना रहे हो, अगर उसमें 4 चम्मच नमक के डालते हैं तो 2 चम्मच पहले डाल दिया, 2 चम्मच तड़का डाल देंगे के बाद डाल। उसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर हम सारे नमक पहले ही डाल देंगे तो जब हम उसको हीट करेंगे तो आयोडीन लीच आउट हो जाएगा, तो वो हमने लीच आउट नहीं करना, ठीक है। वो हमने प्रिजर्व करके रखना। और अगर आप नमक का पैकेट कैसे प्रिजर्व करोगे, ये नमक का पैकेट है, हल्का सा काटा, उसको पैकेट समेत ही एक डब्बे में रख देना, और वो डब्बा आग और सीलन से दूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे जितनी भी रिक्वायरमेंट हुई, चम्मच से नमक निकाला और डब्बे को फिर आग और सीलन से दूर रख देना। बिल्कुल, बहुत अच्छी, वाकई में ऐसी जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये नेक्स्ट कैंप पहुंच चुका है, कुष्ठ रोगों की जल्दी जांच करवाएं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर जैसे लेप्रेसी के पेशेंट्स को काफ़ी बारी होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होती है, तो ये इन्होंने अपने रखे हुए हैं कि बताएंगे कि कैसे उन हेल्प कैसे कर सकते हैं हम। सर क्या आप इसके बारे में अवेयरनेस किस तरीके से बताना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत पाल है, मैं स्टेट लेप्रेसी ऑफिसर हूँ। तो हमने ये लेप्रेसी के बारे में जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमने ये कैंप लगाया है यहाँ पर, जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि लेप्रेसी कैसे होती है, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर ये मानना है कि ये एक अभिशाप है, बल्कि ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और इसका जो इलाज है वो सभी हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसमें फ्री उपलब्ध है। यदि आप टाइम रहते इसका इलाज पूरा करवा लेते हैं तो आप विकृतियों से, इनकी डिसेबिलिटी से बच जाते हैं। इनके लक्षण क्या रहते हैं? कोई आम जैसे कोई दांत खुजली होता है, कुछ ऐसा क्या लक्षण है? इसमें खुजली, दांत खुजली की नहीं है, इसमें बेसिकली हमें एक
जो स्पॉट रहता है, जो लाल रंग का हो सकता है, जो हल्के रंग का, भूरे रंग का भी रह सकता है, वो वहाँ पर हमें सुनपन महसूस होता है। यहाँ पे ना हमें गर्म का, ना ठंडे का, ना कोई चुभन का एहसास नहीं हो पाता है। तो हम यदि हमको कुछ इस तरह से कोई अपने लगता है, किसी भी अपने घर परिवार में किसी को है, तो वो जल्दी से जाके अपनी जांच करवाए, हॉस्पिटल में जाए। हमारे सेक्टर 16 में, 32 में, पीजीआई में और सभी जगह हमारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर वो उनका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हम उनकी लेबोरेटरी जांच के बाद फिर उनको हम जो MDT ट्रीटमेंट है, मल्टी डायरेक्ट थेरेपी जो ट्रीटमेंट है, उस पर डाल देते हैं, जिसके खाने के बाद जो रोगी है वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। इसका सबसे ये है कि हमने ये से पैम्फलेट्स आपको ये दिखा रहे हैं, जैसे इसमें पूरा रखा हुआ है कि चमड़ी पर हल्के रंग के निशान जिसमें सुनपन हो, एक ये निशान रहता है, या शरीर पर गांठें हो या लाली हो, उनमें भी सुनपन या दर्द ना हो। तीसरा है जैसे किसी के हाथ पाँव में झंझनाहट रहती है, उसको नहीं पता लग रहा है, जब सुनपन ज़्यादा होता है, तो वो भी एक लक्षण है। या जिसके पैरों में, हाथों में बिना किसी कारण बहुत ज़्यादा कोई अल्सर्स हो रहे हैं, कोई ज़ख्म हो रहे हैं, जिसका उसको नहीं पता लग रहा, तो उसकी भी जांच होती है। उसके बाद ये भी दिखाया गया है कि यदि वो समय रहते नहीं लेता तो उसको थोड़ा सा विकलांगता भी आ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों से हम विकलांगता जो है, उससे वो जो पुरुष है वो सारे परिवार पे एक बोझ बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी के द्वारा विकलांगता ना हो। तो हम इसलिए हमने ये किया कि हमारे जो राष्ट्रीय जो ध्येय है 2027 तक हमने लेप्रेसी पे पूरा काबू पा लेना है। जी बहुत धन्यवाद। सो बिल्कुल एक कैंप अपने आप में लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से आज भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, जो स्वस्थ कैसे रखा जाए। और अब ये लास्ट कैंप इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में बताइए मैम, ये क्या है प्रॉपरली? सर ये ईट राइट इंडिया, जैसे हम करते हैं कि काफ़ी बारी खाने में, आटे में या किसी भी चीज़ में कई बारी मिलावट होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये एक इनका फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स रहता है। ये आप टेस्टिंग 16 में जाके आपने आटा लिया है, आपको डाउट है, ये टेस्टिंग करते हैं, बताते हैं कि मिलावट वाला है या कैसे, और फिर ये भी बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे किसी को वज़न बढ़ाना है, घटाना है, या किसी को TB है या कोई और बीमारी है कि तो लोग इधर उधर से सुन के खा लेते हैं और ज़्यादा बीमारी बढ़ा लेते हैं। उससे बेटर हमारे पास आइए, मैम आपको बताएंगी, डाइट चार्ट पूरा दिया जाता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी कैसे है, और यहाँ पे आके टेस्ट जैसे भी आप कराना चाहे अपना खाना आप कराइए। मैं इसमें आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे मशीन्स रखी हैं, ये मिल्क चेक करते में भी? हाँ जी सर, दिस इज़ अ मिल्क स्क्रीन, और इसमें हम जैसे मिल्क की फ़ैट है, जैसे SNF, प्रोटीन वगैरह सब टेस्ट करते हैं इसमें हम, और जैसे वाटर का कंटेंट कितना है वो सब बताएगी, यूरिया, न्यूट्रलाइजर वगैरह जो भी अडल्ट्रेशन है वो सब बताएगी इस मशीन में। मतलब चंडीगढ़ का कोई भी पर्सन आके इसमें मिल्क चेक करवा सकता है अपना? अच्छा, ये तो आज तो आप कैंप में अवेलेबल हो, इसके बाद कोई पर्सन जाना चाहे, चेक करवाना चाहे, तो वो कैसे, कहाँ पहुँच सकता है? हमारा पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारे लोकेशन है जहाँ जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, और ये सारी टेस्टिंग आप हमारे पास करवा सकते हो। जैसे दूध, खोआ, पनीर वगैरह जो भी आपको टेस्टिंग करानी है आप हमारे पास करा सकते हो, टर्मरिक और स्पाइसेस वगैरह जो भी टेस्टिंग करानी है। ये तो फूड की होगी, जांच होगी, और आप जो चार्ट बता रहे हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइन, जैसे उन्होंने बताया कि आयोडीन नमक चेक करना चाहिए, जैसे लास्ट कैंप में मैंने सुना। सर मेनली क्या है, आजकल लोग सेंधा नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो सेंधा नमक खाना चाहिए, नहीं तो देखिए अगर हम टाटा सोल्ट खा रहे हैं तो उसके अंदर आयोडीन का कंटेंट अच्छा होता है, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं, तो इसीलिए जैसे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। और उसके बाद है मिलेट्स के बारे में, जैसे हम मिलेट्स को, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सब हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए, मतलब इससे हमारा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है और न्यूट्रिशन हमारा अच्छा बना रहता है। अब देविका, अभी फिर लास्ट हो चुका है। सर ये एक तो बहुत बड़ी सेवा है। क्या चीज़ बताइए? आयुष्मान भारत। हाँ, ये तो बिल्कुल ये दुनिया जानती है, आयुष्मान कार्ड वो बने भी हुए हैं। विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि डिजिटाइज्ड ही रहे, तो ये एक आईडी से हम चाहते हैं कि हेल्थ आईडी बनकर कोई भी कहीं पे भी कंसल्टेशन कराए तो वो उस पर चढ़े, ताकि वो ये ना हो कि स्टेट टू स्टेट अगर मूव होता है, कोई अपना घर वो करता है तो वो अपने पर्चे इकट्ठा करता रह जाए। एक जगह डॉक्टर्स के पास इन्फॉर्मेशन हो किसने क्या कब दिखाया, ताकि हम भी बेटर उनको गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को सब कुछ हमेशा याद रहेगा। तो हम चाहते हैं कि फ्रॉम बर्थ, अगर बर्थ से लेके बर्थ भी क्या, उससे पहले से लेके कि अगर आपकी मदर को प्रॉब्लम आई प्रेगनेंसी में, टिल आप जब तक हमारे पास आए, हम चाहते हैं डिजिटाइज्ड हो। तो हम ये लोगों से विनती करते हैं कि आभा आईडी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप अपने पास खुद भी घर से बना सकते हैं। आप आभा आईडी बनवाइए और हमें आके अपनी रजिस्ट्रेशन आभा आईडी के थ्रू ही करवाइए। वो मैं चाहूँगा आप उसकी आभा आईडी की तरफ एक थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए। ये आभा ऐप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जिसके ज़रिए आप इसके साथ जुड़ के आप
भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, ऑनलाइन आप अपने फ़ोन से डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, सेम यही चीज़ है? जी सर, टेली कंसल्टेशंस होती हैं, हम सारे स्पेशलिस्ट लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी टेली कंसल्टेशंस करते हैं। आप वेबसाइट, आप बस ई-संजीवनी गूगल में लिखिए, उसके बाद टेली कंसल्टेशन आप जाके अपना आभा ID डालेंगे, आप किसी भी स्पेशलिस्ट से पूरे इंडिया में कहीं भी टेली कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें PGI के डॉक्टर्स भी रहते हैं, हम सारे, तो हर डिस्पेंसरी से, हर स्टेट में हर डिस्पेंसरी से कोई ना कोई मेडिकल ऑफिसर होता है। आपको बहुत, आप एल्डरली हैं, आप नहीं आ सकते घर से बाहर, तो आप टेली कंसल्ट की सुविधा लीजिए, मुफ्त है। डॉक्टर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आज जो आपने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इसके बाद जो वीडियोस लोग देखेंगे वो ये सारी सुविधाएं उसके बाद कैसे ले पाएंगे? ये कैंप तो आज हो जाएगा, आज शाम तक कैंप चलेगा मे बी, उसके बाद कल से ये एक एक सुविधा है जो लोग चेक करवाना चाहते हैं, कोई अपनी बलगम की जाँच आपने बताया कि हम करते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इनकी जाँच लोग करवाना चाहें वो कैसे उनके आप कंसल्ट करेंगे? सर, जैसे हमारा ईट राइट और आयोडाइज सॉल्ट का रहता है, वो हमारी सोशल वर्कर हैं, वो डाइट प्लान देती हैं। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर हम 16 या 32 से अवेलेबल उनको कराते हैं। बाकी इम्यूनाइजेशन और ANC का तो हर रोज़ ही हम करते हैं। आभा ID भी हर रोज़ हम क्रिएट करते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है, वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं या कोई डिवाइस नहीं है, तो हम करेंगे उनके लिए आभा ID क्रिएट, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी सर, जैसे बलगम की जांच होगी, लेप्रेसी का भी कोई हमें लगता है कि लेप्रेसी का ये हो सकता है मरीज़, तो हम उसको भेजते हैं। और हम, अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करिए, तो हम एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ, 16 से आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही लगा है तो दोबारा नहीं होएगा। हमें और हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हमें बताया जाता है, जो भी अपडेटेड गाइडलाइंस रहती हैं, तो हम तब ऑलमोस्ट हर तीसरे हफ्ते किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है हमारी ट्रेनिंग। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने पूरे कैंप के बारे में बताया। ये वाकई में सच्ची बात है कि पूरे भारत में जितने भी भारतीय लोग हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है ही है, लेकिन चंडीगढ़ में ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप लग रहे हैं, अलग अलग हेल्थ को लेकर के। हर व्यक्ति भारतीय हेल्थ चेकअप कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो डाइट के बारे में भी बताया जा रहा है, किस तरीके से क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी कारण है कि लोग अगर बीमार हो रहे हैं वो अवेयर ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे कैंप्स बहुत अच्छे रहते हैं लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उनको पता चलता है कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंदर सोनी के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी। मैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा हूँ, मैं गायनी की स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो महीना है हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वस्थ नारी सशक्त अभियान चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, इसके तहत हम सब माँओं बच्चों को हम सशक्त करना चाहते हैं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हम बताएंगे कि उनके लिए, बच्चे के लिए और उनके लिए क्या लाभदायक है। उनका पूरा चेकअप किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उनको जो भी हमारे पास सुविधाएँ हैं, टेस्टों की, दवाइयों की, और गायनी स्पेशलिस्ट जो भी हम लोग जो भी आ रहे हैं उनको हम चेक कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी में क्या खाना है, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा लेना है, ताकि उनकी डिलीवरी के टाइम और उनका प्रेगनेंसी का टाइम अच्छा निकल सके। लोगों की तरफ से कैसा रिव्यूज आ रहा है, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए मिल नहीं पाती हैं, आप इस सेवा के अंतर्गत लगे हुए हैं, लोगों को कैसा व्यू है? देखिए, यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स इन्होंने हायर करे ये बहुत ही सीनियर, सब लोग अपने ब्रांच में सब लोग काफ़ी सीनियर हैं और सब स्पेशलिस्ट हैं। सब एक जगह इकट्ठे होकर मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, आई, सेक्रेटरी, हर एक सुविधा का डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपको प्राइवेट में जाकर आप इतनी फीसें लगाते हैं, इतना पैसा हर इंसान इतना पैसा नहीं लगा सकता, तो गरीब लोग भी इतना फ़ायदा उठा पाएंगे। इससे हर एक इंसान, गरीब अमीर, सब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है इस अभियान के तहत सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छे लोगों को भी, अच्छे घरों के लोगों को भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छे लोगों के घर भी आ रहे हैं, कई लोग गरीब मरीज़ भी हमारे पास आ रहे हैं, तो लोग बहुत खुश हैं इस कैंप से। और आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमें इस प्रोग्राम से थोड़ा सा प्रेरित होकर ऐसे प्रोग्राम और कराने चाहिए। साल में एक बार है, तो मुझे लगता है साल में 2-3 बार होने चाहिए, ताकि हर इंसान इसका फ़ायदा उठा सके।